नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा ATR उर्दू चैनल। इसमें आपका खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। मुआविन उर्दू मुतरजिम मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ में हम ये तीसरा पार्ट पेश कर रहे हैं। आप इस टेस्ट को पूरा देखिए और आप इससे फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हमने इस टेस्ट सीरीज़ को जिस तरह से क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके आधार पर सेट करने की कोशिश की है। जिस तरह से वहाँ पर पूछा जाएगा उस तरह से अभी से हम आपकी आदत लगा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला सवाल पूछा जा रहा है, दर्जे झैल ज़रबुल अम्साल में से किसी 5 के माना लिखकर जुमलों में इस्तेमाल करें। आपको माने लिखने हैं, फिर जुमलों में भी इस्तेमाल करने हैं। तो पहला है एक पंथ दो काज। इसका मतलब हुआ एक साथ दो काम करना। आप इसको जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो बाज़ार गया और साग और सब्ज़ी के साथ गोश्त भी ख़रीद लाया, यानी ये एक पंथ दो काज काम किया। नंबर 2 में है आधा तीतर आधा बटेर। इसका मानी है बेजोड़ बेढंगा। जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शेरवानी और धोती पहनना ऐसा है जैसे आधा तीतर आधा बटेर। नंबर 3 में है आपके सामने के 5 उंगलियां घी में। तो 5 उंगलियां घी में होने का मतलब है हर तरह से अपना ही फ़ायदा, यानी फ़ायदे ही फ़ायदे में रहना। एग्ज़ाम में या इम्तिहान में पास हो गए तो 5 उंगलियां घी में होंगी। नंबर 4 में है कि बड़े बोल का सर नीचा। इसका मतलब है कि गुरूर से आदमी जलील होता है, यानी कोई भी अगर गुरूर करता है तो वो जलील हो जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं सेंटेंस में, कछुआ और खरगोश की बाजी लगी। खरगोश को पहले से ये अपने दौड़ पर नाज था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो हार गया, बड़े बोल का सर नीचा हुआ। इस तरह से नंबर 5 में है कि थाली का बैगन होना। थाली का बैगन होना मतलब है कभी इधर होना कभी उधर होना। तो थाली का बैगन वो अपनी हिमायत और तरफदारी में दौलत के नशे में कभी इधर होता है कभी उधर होता है, यानी लुढ़कता रहता है। जिधर फ़ायदा नज़र आता है उधर चला जाता है। नंबर 6 में है चटमंगनी पट ब्याह। आप इसका मानी है काम फ़ौरन होना। रिज़ल्ट आते ही मुलाजमत मिल गई, गोया चट मंगनी पट ब्याह है। नंबर 7 में कि दूर के ढोल सुहाने होना, यानी दूर की चीज़ भली मालूम होती है। इसी तरह से 8 नंबर में है कि डूबते को तिनके का सहारा, यानी जो डूबने वाला है उसको तिनके का सहारा चाहिए। नंबर 10 में है यानी डूबते को तिनके के सहारा का मतलब है मुश्किल वक्त में ज़रा सी मदद बहुत होती है। इसी तरह से 9 नंबर में है कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। कम उम्री में ही लियाकत का ज़ाहिर होना, सलाहियत का पैदा होना। ताज्जुब तो इस बात पर है कि इतनी कम उम्र और काम इतना अच्छा, होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात जैसा ही है। 10 नंबर में है कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी अपना राजदार ही जवाल का सबब बनता है। जैसे आप कहिए कि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला के बारे में ख़बर दी, जिससे सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। गोया के मीर जाफ़र ऐसा काम किया कि घर का भेदी लंका ढाए के मुतरादिफ ठहरा। चलिए यहाँ तक आपने देखा इसको। उसके बाद हमारे सामने है सवाल के दर्जे झैल में से कोई 5 अल्फाज की वाहिद या जमा लिखिए। तो फ़न जमा फ़नून है, जिस्म की जमा अजसाम है, जरसुमा की जमा जरासीम है, ऐब जमा अयूब है, क़िंदील जमा कनादील है, रस्म की जमा रसूम है, और यहाँ पर है रूह की जमा अरवाह है। तो दफ्तर की जमा दफातिर है, आलिम जमा
उलमा है, मिस्कीन जमा मसाकीन है। तो ये 10 अल्फाज में से किसी 5 अल्फाज का इंतखाब आप करेंगे और आराम से इसमें लिख लेंगे बहुत आसानी से। तो अब यहाँ आगे है दर्ज झैल अल्फाज में तज़कीर व तानीस की शनाख्त कीजिए, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस आपको बताना है कि कौन मुज़क्कर है और कौन मुअन्नस है, गोया कि जिन्स को पहचानना है। तो पहला है आसमान, ये मुज़क्कर है। दूसरा बदन है, ये भी मुज़क्कर है। और बशर है, ये भी मुज़क्कर है। उसके बाद आपके सामने है नंबर 4 में पहाड़, ये भी मुज़क्कर है। नंबर 5 में बुलबुल, ये भी मुज़क्कर है। नंबर 6 में जहेज़ है, ये भी मुज़क्कर है। नंबर 7 में अबाबील, ये मुअन्नस है। और नंबर 8 में है बोतल, ये मुअन्नस है। नंबर 9 में है तनख्वाह, ये भी मुअन्नस है। नंबर 10 में है धूल, ये मुज़क्कर है। चलिए यहाँ पर भी आपको वैसे ही सिलेक्शन करने हैं, सेलेक्ट करके आपको यहाँ स्पेस में लिख देना है। उसके बाद है कि दर्ज झैल में से सही मुतबादिल का इंतखाब करके लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह न हो कहलाता है, फ़ेल नाक़िस कहलाता है। तो इसका सही जवाब है बी, आप इसमें लिख दीजिए बे। इसी तरह से नंबर 2 में है कि ज़ैल में से ज़मीर मुतकल्लिम है, यानी कौन है इसमें ज़मीर मुतकल्लिम, वो आपको बताना। तो इसका अलिफ़ है कि मैं मुतकल्लिम है। नंबर 3 है कि वो सिफ़त जो किसी इस्म की तादाद ज़ाहिर करे कहलाता है सिफ़त अददी, बे इसका सही जवाब है। नंबर 4 में है ज़बान खल्क़ को नक्कार ए खुदा समझो, क्या है, तो इसका सही जवाब है दाल, यानी ज़रबुल मसल है। नंबर 5 में है कि वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी ज़ाहिर करे वो कहलाता है इसमें मुकब्बर, जीम इसका सही जवाब है। चलिए नंबर 6 में है कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर किसकी मिसाल हो सकती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ, ये के का ज़रबुल मसल है। इसी तरह से नंबर 7 में है कि कैसर हिंद किस चीज़ की मिसाल है, तो इसका सही जवाब है अलिफ, खिताब की मिसाल है। ये सरकार की तरफ से गांधी जी को भी मिला था। नंबर 8 में है अज़हान की वाहिद क्या है, अज़हान के, तो इसका अलिफ है जवाब के ज़हीन जमा अज़हान है। कौन सा जुमला सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यौम जमहूरिया अहम कौमी त्यौहार है। नंबर 10 है कि छोटा मुँह बड़ी बात का मतलब, यानी इसका सही जवाब है अलिफ, औकात से बढ़ के बात करना। ये है हुआ आपके सामने 10 ऑब्जेक्टिव थे, इसका हमने जवाब दिया, आपने देखा कि और बहुत आसानी से ये सारी बातें आपको डेफिनेशन के तौर पर भी मिल जाएंगी, उसको याद रखिए। दर्ज झैल में से किसी 5 अल्फाज की ज़िद लिखिए। लिखना है तंदुरुस्त है तो बीमार, इसी तरह से ताज़ा है बासी, अव्वल है आखिर, आगाज़ है अंजाम, यास है आस, ज़्यादा है कम, गायब है तो हाजिर, ताहिर है तो नजिस, और ज़ाहिर होगा तो बातिन, शोहरत है तो गुमनामी, इसी तरह से गरीब है तो अमीर। इनमें से किसी 5 को आप जो है सेलेक्ट कीजिएगा और लिख लीजिएगा, जिसमें आपको लगे कंफर्म लगे कि कॉन्फिडेंस हो उसको चूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पर आगे आपसे पूछा जा रहा है सवाल में कि दर्ज झैल जुमले में सिफ़त की शनाख्त कीजिए, यानी सिफ़त पहचानना है आपको कि कौन सिफ़त है, यानी सिफ़त कहते हैं किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नईम बहुत बहादुर बच्चा है, हम इसमें आपको सेलेक्ट करके बताते हैं ये बहादुर जो बच्चे की सिफ़त है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा सिफ़त यानी बहादुर। 2 में आपको दिया हुआ है कि अपना काम यकसुई और मेहनत से करता है, तो इसमें से सिफ़त चुनना है। चाँद की रोशनी ठंडी है, ये चुनना है इसमें सिफ़त कौन सी है। इसी तरह से आज लजीज खाना खाएंगे, इसमें सिफ़त चुनना है। वक्त दो धारी तलवार है, इसमें सिफ़त चुन करके आपको यहाँ पर ब्लैंक्स जगह में लिख देना है। इस तरह से आपका काम हो जाएगा बहुत आसानी से। दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 5 के मुज़क्कर व मुअन्नस बनाइए। किसी 5 के आप सेलेक्ट कीजिएगा, अगर मुज़क्कर होगा तो मुअन्नस बनाना है, अगर मुअन्नस होगा तो मुज़क्कर बनाना है। जैसे यहाँ पर है पहला वर्ड है रानी, तो इसका राजा है, और देवर है तो देवरानी है, और हाजी है तो हज्जन है, और पोता है तो इसका आपको बनाना है यानी पोती।
इसी तरह से शौहर है तो इसके लिए इसका अपोजिट आप बनाइए कि बीवी। भैंस है तो भैंसा। इसी तरह से नौकर है तो नौकरानी। औरत है तो मर्द। चमार है तो चमारिन। फूफ इसके बाद है फूफी। अगर फूफी का है फूफा। ये आपके मुज़क्कर हैं तो मुअन्नस बने और मुअन्नस थे तो मुज़क्कर बन गए। चलिए दर्ज झैल उर्दू लफ्ज़ों की हिंदी लिखिए। उर्दू लफ्ज़ दिए हुए उसकी हिंदी लिखनी है। पहला आपके सामने दिया हुआ है दरख्वास्त, इसकी हिंदी आती है आवेदन। वज़ीर तालीम कहते हैं शिक्षा मंत्री को। शोबा कहते हैं विभाग को। उसके बाद है राब्ता। राब्ता कहते हैं संपर्क को। इसी तरह से हुक्म अदूली कहते हैं उल्लंघन, आदेश का पालन न करना। इसी तरह से 6 नंबर में है महकमा मालियात। महकमा मालियात का मतलब हुआ कि वित्त विभाग। इसी तरह से बाखबर करना, सूचना देना। सुबक दोष कहते हैं सेवानिवृत्त। तातील छुट्टी। वज़ीर आला मुख्यमंत्री। तो आप इनको इन खाली स्पेस में लिख दीजिएगा, ये आपका खाली स्पेस है। चलिए यहाँ पर अब फिर देखिए कि दर्ज झैल हिंदी लफ्ज़ों की उर्दू बताइए। हिंदी लफ्ज़ हैं उसके उर्दू बताने हैं। तो पहला हिंदी वर्ड है समृद्ध। समृद्ध कहते हैं खुशहाल को। इसी तरह से दूसरा भाग्यशाली, खुशकिस्मत को। शालीनता कहते हैं शाइस्तगी को। इसी तरह से अनुभव कहते हैं तजर्बा को। इसी तरह से है पितृसत्तात्मक, मतलब हुआ कि मर्दाना हुकूमत। फिर आप सरपरस्ती भी कह सकते हैं। उन्नति कहते हैं तरक्की को। अधिगम कहते हैं तालीम को। व्यक्तित्व कहते हैं शख्सियत को। इसी तरह से सरलता कहते हैं हम सादगी को। सभ्यता कहते हैं सकाफ़त को। ये वर्ड थे। इनमें जो है आपको स्पेस मिलेगा, इन स्पेस में आप इनके माने लिख दीजिएगा। इसी तरह से अब देखिए सवाल इस तरह से भी होगा कि दर्ज झैल सवालों के जवाबात मुख्तसर दें। मुख्तसर में आपको करना होगा। तो जैसे यहाँ पर हम एक सवाल लिखें कि ज़मीर की तारीफ़ मा मिसाल करते हुए अक़साम बताएं। उसकी किस्में सिर्फ आपको शुमार करानी है और ज़मीर की तारीफ़ मिसाल देकर कर देनी है। इसी तरह से 2 नंबर में इसमें मारिफा की 5 मिसाल दीजिए। सिर्फ इसमें मारिफा की 5 मिसालें देने को कहा जाएगा, आप दे दीजिएगा। अपने नाम और भी 10 लोगों के नाम लिख दीजिएगा। नंबर 3 में है कि आपकी किताब मेरे भी सनम खाने नहीं मिल रही है। इस जुमले में इसमें आम और इसमें ख़ास को अलग कीजिए। इसमें आम और ख़ास को अलग करना है। इस जुमले से कौन कौन सी है, यानी जुमला है कि आपकी किताब मेरे भी सनम खाने नहीं मिल रही है। नंबर 4 में है कि जिस लफ्ज़ का कोई माना न हो वो स्पेस है कहलाता है। क्या कहलाता है वो लिखना है, जिस लफ्ज़ का कोई माना न हो। इसी तरह से नंबर 5 में इसमें मुसग़्ग़र और इसमें मुकब्बर की किस्में हैं, यानी इसमें मुसग़्ग़र और इसमें मुकब्बर किसकी किस्में हैं वो आपको यहाँ पूछा जा रहा है, उसको लिखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झैल में दिए गए किसी उन्वान पर उर्दू में मज़मून लिखिए। उर्दू में आपको मज़मून लिखना है। दिवाली है, लाइब्रेरी है, तालीम निस्वां है। इनमें से किसी पर भी एक मज़मून आपको लिखना है जो स्पेस में दिया जा रहा है। ये सब जो स्पेस है इसमें आपको लिखना है, मज़मून लिख देना है। ये नहीं कि इसी तरह के स्पेस आपको वहाँ पर मिलेंगे और उसी तरह से आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन अगर आप देखिए तो यहाँ क्वेश्चन है कि आप दरख्वास्त लिखकर अपनी बेटी की शादी के लिए रुखसत लीजिए। तो आपको भी ये इसी तरह स्पेस मिल जाएगा, आप अब रुखसत ले लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपने विचार जो है हमें कमेंट करके बताएं। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।